हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल तैयारी जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो अक्सर ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का ये वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही जवाब है 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तीसरा प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को सन 1858 में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। चौथा प्रश्न, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हुए पूना समझौते का क्या प्रावधान था? तो इसका सही जवाब है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। पांचवा प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। छठवां प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों, मार्ले मिंटो जो कि 1909 में आया था, इसका प्रमुख उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान दिया गया था। सातवां प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या प्रावधान था? तो इसका सही जवाब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों का दोहरा शासन था। आठवां प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। सन 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग उनके द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। नौवां प्रश्न, भारत की संविधान सभा के गठन का क्या आधार था? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। यही वो था जो भारत के संविधान के गठन का प्रमुख आधार था। 10वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। 11वां प्रश्न, भारत के संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव है? तो दोस्तों, भारत के संविधान पर सबसे अधिक भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव है। 12वां प्रश्न, किस देश का संविधान अलिखित है? दोस्तों, यूके का संविधान अलिखित है। 13वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। 15वां प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का ही है। 16वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश की संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड की संविधान से लिए गए हैं। 17वां प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 18वां प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी.आर. अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता माना जाता है। 19वां प्रश्न, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? दोस्तों, भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। 20वां प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम और भी ये सीरीज जारी रखेंगे और भी प्रश्नों को लाते रहेंगे 20-20 के भाग में, और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी लाई हुई प्रश्नों की ये सीरीज अच्छी लग रही, तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, अपने जानने वालों तक शेयर करिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके इस छोटे से प्रयास से हमको काफी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।